Hello everyone, I am Kanhaiya Jha and I bring you a discussion on volcano। और इस सेशन में हम लोग वॉल्केनो से जुड़े MCQ को सॉल्व करेंगे एंड आई हैव कलेक्टेड सम वेरी इंटरेस्टिंग MCQs ऑन दिस टॉपिक। और क्वेश्चंस के साथ हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को भी कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर, कंसीडर द फॉलोइंग: pyroclastic debris, ash, dust, nitrogen compound, sulfur compound. How many of ever are produced of volcanic eruption? देखो, आपने अगर वॉल्केनो पढ़ा होगा तो ये टॉपिक बहुत आसान सा टॉपिक है और वॉल्केनो के इरप्शन से जुड़ा हुआ है। कहीं भी अगर इस तरह से हम देखें कि वॉल्केनो का इरप्शन हमारे मैग्मा के अपवेलिंग से जब होता है तो वॉल्केनो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, न केवल लावा बल्कि इसके साथ बहुत सारे गैसेस भी निकलते हैं। और वॉल्केनो के माउथ से हम अगर आइडेंटिफाई करें तो हमें कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट भी निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे, लिक्विड मैग्मा का भी फ्लो दिखाई पड़ेगा और इंक्लूडिंग विथ कुछ रॉक जो डेब्रिस होते हैं जिनको वॉल्केनो अपने थ्रस्ट से तोड़ता है। तो ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट भी वॉल्केनो इरप्शन के दौरान थ्रो करता है स्पेस में। तो जो भी सॉलिड डेब्रिस होते हैं जो थ्रो किए जाते हैं वॉल्केनिक लावा से, इन्हीं का नाम है पायरोक्लास्टिक डेब्री और इन्हीं को अल्टरनेट वर्ड में टेफरा कहा जाता है। और टेफरा या पायरोक्लास्टिक डेब्री यूज होते हैं इस सॉलिड मटेरियल्स के संदर्भ में जो वॉल्केनो के इरप्शन के दौरान ऊपर निकलते हैं, जबकि ऐश और डस्ट इसी वॉल्केनिक टेफरा का एक पार्ट होता है। जब इनके साइज बहुत छोटे हो जाते हैं तो उनको डस्ट और ऐश कहा जाता है। जब वॉल्केनो का इरप्शन होता है तो गैसियस कंपाउंड में बहुत सारा वाटर वेपर रिलीज होता है। वाटर वेपर 60 to 90% होता है, लेकिन वाटर वेपर के साथ भी दूसरे गैस रिलीज होते हैं जैसे नाइट्रोजन और सल्फर साथ में रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर ये चारों जो मटेरियल्स हैं वो वॉल्केनो के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और इसीलिए इसका आंसर डी बनेगा। इंटरेस्टिंगली, आपने जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया ये क्वेश्चन हमारे यूपीएससी में 2024 प्रीलिम्स में आया हुआ है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखना है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब ये क्वेश्चन आया है, इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्केनो। वॉल्केनो ऑकर ओनली वेयर ओशियन क्रस्ट कोलाइड विथ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। Sealed volcano are mostly made up of basalt, a type of lava that is very fluid when erupted. अब देखो यहाँ पर जो हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ते समय ही, जैसे मैंने यहाँ पर ओनली वर्ड को मार्क किया, तो जब भी आपको ओनली वर्ड्स दिखाई पड़े तो इसके लिए केयरफुल रहना है और हमेशा ऐसे वर्ड्स को मार्क करते चलना है। आमतौर पे ओनली इस बात को बता रहा है कि दूसरा कोई भी फैक्टर वॉल्केनो के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो पहले स्टेटमेंट को जब हम लोग इवेलुएट करते हैं तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि भाई जब हमारा ओशियनिक क्रस्ट, कुछ इस तरह से ओशियन का क्रस्ट हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, जब ओशियन का क्रस्ट हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ कोलाइड होता है तो नो डाउट इस तरह के इवेंट से हमारा ओशियनिक क्रस्ट नीचे एस्थेनोस्फेयर में जाकर मेल्ट होता है और जब ये मेल्ट होता है तो प्रोड्यूस करता है ढेर सारा मैग्मा और यही मैग्मा अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करता हुआ ऊपर फाइनली आ जाता है वॉल्केनो के फॉर्म में। तो अगर हम वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में जैसे हमारा एंडीज का वॉल्केनो है या रॉकी का वॉल्केनो है, वहाँ पर तो ये कंडीशंस दिखाई पड़ते हैं, प्रिवेल होते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोकेशंस हैं जहाँ पर प्लेटों का कोई रेफरेंस नहीं होता है, इन्हें इंट्रा प्लेट वॉल्केनो कहा जाता है। जैसे आपने हवाई वॉल्केनो का नाम सुना होगा और हवाई आइलैंड पर मौना किया, मौना लोआ जैसे वॉल्केनो हैं और इस तरह के वॉल्केनो इंट्रा प्लेट हैं और इनका फॉर्मेशन मेंटल प्लूम और हॉट स्पॉट से जुड़ा होता है जो हमारे लिथोस्फीयर के ठीक नीचे मैग्मा के चैम्बर होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि केवल प्लेटों का कॉलिजन नहीं बल्कि कुछ और फैक्टर भी होते हैं जो वॉल्केनो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वॉल्केनो
इसके कारण भी फटता है। अब आते हैं दूसरा, सिल्ड वॉल्केनो आर मेड अप ऑफ बसाल्ट एंड टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्ट। तो ये बात सही है, जो हमारा सिल्ड वॉल्केनो होता है, जब कभी इस तरह से वॉल्केनो का फॉर्मेशन हो और वो लावा बहुत फ्लूइड होता है, तो ये लावा सरफेस के ऊपर बहुत दूर तक फैल जाता है, लो एलिवेटेड कोन बनाता है इस तरह से, और ये जो अंडरलाइंग रॉक होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वीदरिंग एंड इरोजन। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिल्ड वॉल्केनो लोअर सरफेस को सिल्ड प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है, इसीलिए इसका आंसर होगा हमारा ओनली टू बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन जुड़ता है हॉट स्प्रिंग से। आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने हॉट स्प्रिंग को पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। हॉट स्प्रिंग लोकेशन मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, अनहोनी मध्य प्रदेश, तातापानी उड़ीसा। देखो सबसे पहले समझो आप कि ये हमारा हॉट स्पॉट क्या होता है, हॉट स्प्रिंग क्या होता है। तो हॉट स्प्रिंग वास्तव में एक लेक है, एक पॉन्ड है, जहाँ पर पानी बॉयल होता रहता है और इससे हमेशा वाटर वेपर रिलीज होता दिखाई पड़ता है। तो इस तरह के लेक या पॉन्ड को ही हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। अभी तक इंडिया में 150 से ज़्यादा हॉट स्प्रिंग खोजे जा चुके हैं। लगभग हर एक हिमालयन स्टेट में ये दिखाई पड़ रहा है, साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इवन महाराष्ट्र में भी हॉट स्प्रिंग खोजे गए हैं। हॉट स्प्रिंग का अपना बहुत ज़्यादा रिलेवेंस होता है। यहाँ पर ये हॉट वाटर के पॉन्ड होते हैं जिसका थ्योरापेटिक इम्पैक्ट होता है, मेडिसिनल इम्पैक्ट होता है, इससे स्किन डिजीज क्योर हो जाते हैं। और दूसरा, इससे निकलने वाले वाटर वेपर को अगर हम चैनलाइज करें तो वाटर वेपर यहाँ से अगर हम कलेक्ट कर लें तो वी में मूव आवर टरबाइन, तो इससे टरबाइन भी घुमाया जा सकता है, और टरबाइन के घूमने से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है, और इसीलिए इनको कहा जाता है पोटेंशियल सोर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। तो रीन्यूएबल एनर्जी के ये पोटेंशियल सोर्स हैं, और अभी हमारा ONGC ने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, और हमारा पहला हॉट स्प्रिंग बेस्ड जियोथर्मल एनर्जी प्लांट लगने जा रहा है पूगा वैली लद्दाख में, और ये पहला प्लांट होगा। अब आते हैं इन सब बातों के साथ हम देखें कि ये लोकेशंस मैच कर रहे हैं या नहीं। तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, दैट इज ट्रू। ज्वालामुखी भी हिमाचल प्रदेश में ही है, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये रॉन्ग है। अनहोनी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में दिखता है, और तातापानी उड़ीसा में ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी रॉन्ग है, बाकी सब सही है। और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने ही पूछा है, PYQ में आप इसको देख सकते हो। तो बहुत रिलेवेंट है, हॉट स्प्रिंग को प्रॉपर तैयार करके जाइए, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बीच मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि मेरी एक इंस्टीट्यूशन है वृंदा एकेडमी, और अभी BPSC फाउंडेशन का एक बैच अनाउंस हुआ है यहाँ पर। ये बैच बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसमें BPSC प्रीलिम्स को फोकस करते हुए पूरे क्लास ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। फीस नॉमिनल है 999, ऑनलाइन बैच है। तो इसके बारे में डिटेल आप इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हो। इसी तरह से UP PCS के लिए भी प्रीलिम्स के लिए एक बाइलिंगुअल बैच शुरू किया गया है। इसका फीस 999 है, और आप इस नंबर पर इसके बारे में डिटेल पता कर सकते हो। क्लासेस कब से शुरू हो रही है, और इस पूरे दोनों क्लासेस में आपको PDF नोट्स भी दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी होगा, और प्रॉपर क्लासेस जो हैं रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पर। विच वॉल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। इन हिंदी कौन सा वॉल्केनो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। तो देखो, प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस का क्या संदर्भ होता है। पुराने ज़माने में जब इतने इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे तो वॉल्केनो से निकलने वाले मैग्मा और लावा, मैग्मा नीचे होता है, लावा ऊपर होता है, मैग्मा और लावा को देख कर जो नेविगेटर्स थे, जो नाव चलाने वाले लोग थे, वो पता कर लेते थे कि अच्छा हम इटली के कोस्ट पर पहुंच गए हैं। तो इसी से नाम पड़ गया भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अब इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है स्ट्रामबोली। ये वॉल्केनो इटली के कोस्टल एरिया में दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below।
अब इसमें अलग अलग वॉल्केनो हैं और उससे जुड़े हुए कंट्री को आपको अरेंज करना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत वीवीआई होते हैं, यूपीपीसीएस या बीपीएससी में भी हम लोग देख चुके हैं, और जो भी बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं या कुछ कर चुके हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट 60 वॉल्केनो के तो नाम आपको पता होने ही चाहिए उनके स्टेट के साथ में। तो आते हम लोग स्टार्ट करते हैं माउंट रेनियर, एटना, पेरिकुटिन और ताल। तो देखो यहाँ पर माउंट रेनियर यूएसए का एक बहुत पॉपुलर वॉल्केनो है और यूएसए के कोस्टल एरिया में ये दिखाई पड़ता है, जबकि एटना इटली में मिलता है। तो दो ऑप्शंस हमारे मिल गए हैं, ए का 4 और बी का 1। ए का 4, बी का 1, तो इसी से आंसर हमारा बी निकल चुका है। हालांकि और भी चेक कर लें। पेरिकुटिन, तो मैक्सिको में दो वॉल्केनो है, एक पेरिकुटिन है और एक पोपोकैटिपिटल है, और इसको अगर मिलाएं तो सी का 2 आ जाएगा। और ताल फिलीपींस का एक बहुत पॉपुलर वॉल्केनो है, तो इस आधार पर इसका आंसर बी निकला। और ये जो सारे वॉल्केनो हैं, ये सारे वॉल्केनो सरकम पैसिफिक बेल्ट के वॉल्केनो हैं, और जब हमारी प्रशांत मेखला सरकम पैसिफिक बेल्ट के चारों ओर हम लोग देखते हैं, जो लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा एक बेल्ट है, वहाँ पर ये वॉल्केनो स्टडेड हैं, एक सीरीज में दिखाई पड़ते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ इंट्रूसिव वॉल्केनिक फीचर। देखो, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दो तरह के वॉल्केनिक लैंडफॉर्म होते हैं। जो भी लैंडफॉर्म जमीन के नीचे बनते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा लार्जेस्ट मैग्मा चैम्बर है, तो जो मैग्मा चैम्बर जमीन के सबसे नीचे होता है, इसको कहा जाता है बैथोलिथ। और बैथोलिथ डोम शेप्ड लार्जेस्ट चैम्बर होता है। जब मैग्मा यहाँ सॉलिडिफाई होता है तभी बैथोलिथ का फॉर्मेशन होता है। बैथोलिथ के ऊपर जब मैग्मा राइज करता है तो कई बार रॉक के क्रैक में या अलग अलग शेप में ट्रैप हो जाता है। जैसे मान लो ये सॉसर प्लेट की तरह अगर बंद हो गया तो इसको कहा जाता है लैकोलिथ। जब ये ऊपर कुछ इस तरह से कर्व फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाता है तो इसको कहते हैं लुपोलिथ। जब ये वेव की तरह ट्रैप हो जा रहा है, सॉलिडिफाई हो जा रहा है, तो इसको फैकोलिथ कहते हैं। और यही मैग्मा जब एक वर्टिकल वाल की तरह सॉलिडिफाई होता है तो इसको डायक कहते हैं। अगेन इसमें सिल और सीट का भी कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। जब हमारा ये बहुत मोटा सा एक थिक लेयर हॉरिजॉन्टल जमता है तो इसको सिल कहा जाता है, और जब पतला सा जमता है तो इसको सीट कहा जाता है। तो इस तरह से ये पूरे इंट्रूसिव लैंड फॉर्म हैं, और इन इंट्रूसिव लैंड फॉर्म को हमें दिमाग में रखना चाहिए। इसके ऊपर फिर वॉल्केनो के कोन वगैरह क्रिएट होते हैं और यहाँ पर क्रेटर का फॉर्मेशन दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से वॉल्केनो में बहुत सारे लैंड फॉर्म होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इंट्रूसिव लैंड फॉर्म, द लैंड फॉर्म फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसका आंसर होगा हमारा बैथोलिथ। बैथोलिथ क्योंकि इनमें से कौन सा बैथोलिथ कौन सा जो है हमारा इंट्रूसिव लैंड फॉर्म नहीं है। तो हमने पढ़ा बैथोलिथ भी इंट्रूसिव लैंड फॉर्म है, डायक भी इंट्रूसिव लैंड फॉर्म है, सिल भी हमारा जो है इंट्रूसिव लैंड फॉर्म है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्ड कोन। जो सिल्ड कोन होता है ये एक एक्सट्रूसिव फीचर है। जो लावा बहुत पतला होता है, अभी हमने डिस्कस किया, और जब वो लावा जमता है तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है सिल्ड कोन का। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। देखो, वर्ल्ड में बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो हैं। माउंट किया भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। हालांकि माउंट फ्यूजी और विसुवियस एक्टिव नहीं है, विसुवियस डोरमेंट है, और जब ये फटा था तो पोम्पेली नाम का एक प्लेस था इटली में, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सबसे एक्टिव, तो ये हमारा माउंट किलायू है, और ये किलायू हवाई का वॉल्केनो है, और ये वॉल्केनो हमेशा कुछ ना कुछ रिलीज करता रहता है, और इसे हम देखते हैं कि इसका जो एक कैटेगरी है वो बन जाता है वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो का। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। देखो, इंडिया में वैसे तो वॉल्केनो अगर हम पूरे लैंड को देखें तो हमारे लैंड पर वॉल्केनो नहीं है, वी आर वॉल्केनो फ्री रीजन। लेकिन जब हम अंडमान निकोबार की तरफ जाते हैं तो अंडमान निकोबार में हमें पहले दो ही वॉल्केनो मिले थे। एक का नाम बैरन है और दूसरे का नाम नरकोंडम है। लेकिन रिसेंटली एक और वॉल्केनो मिला, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कौन सा है वो अभी अगले क्वेश्चन के साथ।
आते हैं यहाँ पर कि विच वन इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो। तो एक्टिव वॉल्केनो हमारा बैरन है जो हमेशा रन करता रहता है। इसको इस कीवर्ड से याद रख लेंगे कि बैरन हमेशा दौड़ता रहता है और अभी भी यहाँ से जो स्मोक है वो रिलीज हो रहा है। तो बैरन आइलैंड इज़ द करेक्ट आंसर। वाइल नॉरकोंडम, तो नॉरकोंडम डोरमेंट कंडीशन में है। ये अभी सुनामी के बाद डोरमेंट में आया है, पहले तो इसको एक्सटिंक्ट ही माना गया था। अब आते हैं लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मड वॉल्केनो। देखो इंडिया में मैंने जहाँ इस पिक्चर में बताया कि 3 वॉल्केनो हैं, पहला बैरन है, दूसरा नरकोंडम है और तीसरा जो वॉल्केनो है वो हमारा एक मड वॉल्केनो है। मतलब इसके माउथ से हमेशा कीचड़ रिलीज होता रहता है कुछ इस तरह से, और ये कीचड़ वास्तव में थ्योरापेटिक है। इस कीचड़ से हम देखते हैं कि सल्फर वगैरह निकलते हैं जो हमारे स्किन डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं और सनबाथ के लिए पोटेंशियल प्लेस हो सकते हैं। तो ये जो मड वॉल्केनो है वो है बारातंग, जिसको जल की भी कहा जाता है, जल की भी कहा जाता है। ये भी अंडमान निकोबार में ही लोकेटेड है। तो इस तरह से वॉल्केनो के कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। पूरा डिटेल तो क्लास में होता है। आई थिंक आपने इसको देखा और अपने आप को जज किया होगा। बहुत सारे बच्चों ने सही सही आंसर दिया है। तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मैं इस पर हमेशा कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलता रहूँगा आपसे। तब तक तैयारी करते रहें पूरे जोश और जुनून के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।